नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् केशो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानञ्चे सव्वेसि पढमम हवै मङ्गलम् नमो नमो
विचक्षण श्री जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन। यहाँ विराजित परम पूज्य गुरुवर्य महामांगलिक प्रदात्री प्रवर्तिनी महोदया श्री चंद्रप्रभा जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन एवं नागपुर इतवारी क्षेत्र में विराजित सभी चारित्रात्माओं के चरणों में शत वंदन। सभी पधारे कि 50 वर्ष पश्चात परम पूज्य गुरुवर्या का नागपुर आगमन हुआ है एवं समय समय पर मैं जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा गुरुवर्या के बारे में आपको अवगत कराते जाऊंगा। अभी मेरा परम पूज्य चंदन बाला श्री महाराज साहब से निवेदन है कि वो हमें इस अवसर पर उद्बोधित करें। परम पूज्य महान ज्योतिर्धर चारों तारा हृदयों के चरणों में आत्मवंदन। परम पूज्य विश्व प्रेम प्रचारिका जैन कोकिला समता साधिका स्वर्गीय प्रवर्तनी महोदया गुरुवर्य श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब के चरणों में आत्मवंदन। परम पूज्य विचक्षण ज्योति दिवान सर्वस्व प्रवर्तनी महोदया गुरुवर्य श्री चंद्रप्रभा श्री जी महाराज साहब के चरणों में आत्मवंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन, आज बड़े सौभाग्य का विषय है। परम पूज्य प्रवर्तनी महोदया गुरुवर्य श्री का 50 वर्ष के पश्चात नागपुर की धन्य धरा पर पदार्पण हुआ। संतों का नगर में आना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। गुरुवर्य श्री का आज जो महामंगलिक होने जा रहा है, अभी कुछ ही समय में गुरुवर्य श्री यहाँ पधारने वाले हैं। उससे पूर्व मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहती हूँ। महामांगलिक जिस समय गुरुवर्य श्री सभी को आह्वान करें कि अब अपना एक संकल्प लेना है, चाहे शारीरिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे व्यापारिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, जिसको जो प्रॉब्लम्स है वह अपना एक संकल्प ले श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ। यदि आप अपना संकल्प लेंगे तो निश्चित रूप से एक मंगलिक में, नहीं तो 3 महामंगलिक में तो निश्चित रूप से संकल्प की सिद्धि होती है। ये हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, आज आप लोग स्वयं अनुभव करेंगे। और जिन व्यक्तियों ने गुरुवर्य श्री की महामंगलिक का श्रवण किया है, कई भाग्यशाली ऐसे हैं जो 75 से ऊपर मंगलिक कर चुके हैं। ऐसे भाग्यशाली भी निरंतर यहाँ पर आते हैं, चाहे बॉम्बे है, चाहे दिल्ली है, चाहे टाटा नगर है, न मालूम कहाँ से भक्तवर्ग पहुँचते हैं। गुरुवर्य श्री की साधना का एक प्रभाव है। महामंगलिक करीब 20-21 वर्ष से महामंगलिक का आयोजन प्रारंभ है, क्योंकि गुरुवर्य श्री के मन में एक ही भावना है, एक ही अभिलाषा है कि हमारे समाज का, मानव समाज का हर व्यक्ति सुख की सांस ले सके। क्योंकि जब तक व्यक्ति को अपने व्यवहारिक धरातल पे शांति नहीं मिलेगी, तब तक अध्यात्म से काफी दूर रहेगा। तो व्यवहारिक धरातल पे हर व्यक्ति सांस ले सके, सुख की सांस ले सके, इस अपेक्षा को लेकर के और परम पूज्य प्रवर्तनी महोदया गुरुवर्य श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब का आशीर्वाद
दादा गुरुदेव की और जिनके भी संकल्प पूरे हुए हैं, किसी को भी गुरुरस्ती स्टेज पे नहीं आने देते। कोई भी आकर के स्टेज पे ये नहीं बता सकता कि मेरा ये संकल्प पूरा हुआ है, क्योंकि गुरुरस्ती का है कि यहाँ मुझे प्रदर्शन नहीं करना है। हर व्यक्ति अपना संकल्प और संकल्प की सिद्धि होने के बाद दूसरा संकल्प, तीसरा संकल्प, जैसे जिसको करना है। लेकिन ये विशेष है कि श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के अभाव में यदि श्रद्धा का बंटवारा हो जाता है तो कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। एक बार एक संत के पास एक किसान पहुंचा। किसान पहुंच करके और संत से कह रहा है, संत बाबा हमने आपका खूब नाम सुना है, संत हो जाए। संत ने पूछा भी क्या बात है, किस बात की प्रॉब्लम्स है। तब उस किसान ने कहा, संत बाबा आपको कष्ट तो होगा, लेकिन एक बार आप मेरे खेत में पधारे। काफी प्रयास करने के बाद भी खेत में पानी नहीं निकल रहा है। संत बाबा आए, देखा, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, वास्तु शास्त्र के जानकार थे। संत ने देखा और देखने के बाद संत ने कहा, देखो इस स्थान पे 100 फुट खड्डा खोदो, इसमें से पानी निकल सकता है। संत चले जाते हैं। वह किसान खड्डा खोद रहा है, धैर्यता नहीं है। 5 फुट खड्डा खोदा, पानी नहीं निकला। उसने विचार किया 5 फुट गहरा खड्डा खोद लिया है, पानी नहीं निकला। उसने दूसरा 5 फुट खड्डा और खोदा। ऐसे करते करते उसी जमीन पे 20 खड्डे खोद लिए। 5-5 फुट के कितने खड्डे खोद लिए? 20 खड्डे खोद लिए हैं, लेकिन पानी नहीं निकला। हैरान हो गया, परेशान हो गया, विचार कर रहा है कि संत और संत का बड़ा नाम सुना है, लेकिन मैंने 20 खड्डे खोद लिए, उसके बावजूद भी अभी तक पानी नहीं निकला। जाता हूँ संत के पास। कौन पहुंचा? वह किसान संत के पास पहुंचा। संत से कहा, संत बाबा आप तो हमेशा सत्य बोलते हैं, यदि संत ही असत्य बोलने लग जाए तो फिर कहीं सत्य का स्थान रह नहीं सकता, क्योंकि संत ही अंत की बात का अंत बता सकते हैं। संत ही सत्य की राह पे चला सकते हैं। स्वयं जो सत्य की राह पे चल रहे हैं वही सत्य का संदेश दे सकते हैं। जागे लूप जगाड़े छे, पामे लूप पमाड़े छे। जो स्वयं जागृत है वही दूसरों को जागृत कर सकता है। जो स्वयं प्राप्त कर चुके हैं वही दूसरों को देने के अधिकारी बनते हैं। वह कह रहा है, संत बाबा क्या बात है, आप पधारिए। आपने जैसा आदेश दिया था 100 फुट खड्डा खोदना, मैंने 100 फुट खड्डा खोदा, लेकिन पानी नहीं निकला। संत ने कहा ऐसा हो नहीं सकता है। संत आते हैं, संत आकर के देखते हैं। आकर के देखा और देखने के बाद संत ने कहा, भैया क्या बात है, मैंने कहा था 100 फुट खड्डा खोदना। हमारा किसान जो अपना तर्क लगा रहा था, जब व्यक्ति अपनी बुद्धि लगाता है तब कार्य नहीं हो सकता है। यहाँ तो श्रद्धा चाहिए, हृदय चाहिए, और श्रद्धा यदि रहती है तो कार्य की सिद्धि निश्चित रूप से होती है। हमारा संत ने कहा, ये क्या किया? संत बाबा मैंने 5 फुट खड्डा खोदा, पानी नहीं निकला, इसलिए मैंने क्या कर दिए 5-5 फुट के 20 खड्डे। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। वैसी स्थिति हमारी हो रही है। हमें पूर्ण श्रद्धा एक स्थान पे नहीं रहती है, और जब तक एक स्थान पे पूर्ण श्रद्धा नहीं होती है तब तक कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। भाग्यशालियों, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे मंत्र हैं, हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे स्तोत्र है। एक नौकार महामंत्र और एक नौकार मंत्र का भी कितना बड़ा प्रभाव है। अरे एक हम
अरिहंत की शरण को ग्रहण करते हैं, वे अरिहंत हमें क्या कर देते हैं, पहुंचा देते हैं पार। अरे नौकार करे बहु पार, नौकार क्या कर देता है, बहुत से पार कर देता है, लेकिन उतनी श्रद्धा चाहिए, उतना विश्वास चाहिए, और श्रद्धा विश्वास के आधार पे ही हमारा संसार टिका हुआ है। तो भाग्यशालियों, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है, जब गुरुदेव श्री पधार जाएंगे, महामांगलिक प्रारंभ होने के बाद किसी को भी चांस नहीं दिया जाएगा। उससे पहले कई भाग्यशालियों की इच्छा है हमको भजन करना है, ऐसा है, तो जो भी कार्यक्रम करना है पहले से प्रारंभ कर दें, ताकि बाद में किसी को भी चांस नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आज यहाँ पर महामंगली के साथ एक ऐसा महान आयोजन होने जा रहा है, वह है वर्षी तप। हमारा कुशल नवयुग मंडल जो रजत जयंती वर्ष, जिसका रजत जयंती वर्ष चल रहा है, और इतना बड़ा काम किया है रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में, वर्षी तप, सामूहिक वर्षी तप की आराधना करवा रहा है, आयोजन करवा रहा है। तो भाग्यशालियों, एक बार वर्षी तप के लिए अपना मानस अवश्य बनावें। आज ही वर्षी तप के रजिस्ट्रेशन के फॉर्म का उद्घाटन होगा, विमोचन होगा, और हर बहन हर भाई अपना एक मानस बनावे और ये विचार करे कि अनादि अनादि काल से मैं केवल रसना इंद्रिय का पोषण बनता रहा, मैंने न मालूम आज तक कितना अनाज खाया, कितनी मिठाई खाई होगी, कितना सारा अनाज मैंने खा लिया होगा, कितनी बार मैंने भोजन कर दिया, लेकिन उसके बाद भी तृप्ति नहीं हुई। एक बार मैं इस वर्षी तक के आस्वाद को लेकर के देखूं। भाग्यशालियों, ऐसा विचार नहीं करें, एक वर्ष लंबा नहीं है, हमारा कितना तो पता नहीं अटैच है या नहीं बनाया है, लेकिन परिवार से अटैचमेंट विचार करना है, चिंतन करना है। एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है। समय के अभाव के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। जिनकी भी भावना हो, आज ही गुरुदेव जी से आशीर्वाद लें और अपना वर्षी तक का फॉर्म रजिस्ट्रेशन आज भी करवावें, क्योंकि पहले आया पहले पाया। फॉर्म शायद सीमित हो सकते हैं, तो पहले जो आएंगे उनको फॉर्म पहले मिल जाएगा, उसके बाद अगला राउंड होगा तब मिलेगा। तो जो पहले आएंगे पहले हैं, उन सभी का हार्दिक गुरु भक्ति की अपेक्षा से हार्दिक अभिनंदन है। अब आप अपना आगे का प्रोग्राम प्रारंभ करें। परम पूज्य महाराज साहब ने अभी फरमाया कि मांगलिक का श्रवण फलदायक तभी होता है जब हमारे मन में श्रद्धा हो। महाराज साहब, ये प्रतीति है, लोगों के मन में श्रद्धा है, उसी के वशीभूत होकर आज इतनी अपार श्रद्धालुओं की यहाँ पर आगमन हुआ है। महाराज साहब, आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु मैं श्री वीरेंद्र बाबू कोठारी से निवेदन करूंगा कि वे आकर एक सुंदर भजन की प्रस्तुति करें। त्रिशला माता को 14 स्वप्न जो आए थे, ये 14 स्वप्नों का ये वाला भजन है। माता त्रिशला को आए थे 14 स्वप्नों का ये भजन, और सभी भक्तों से निवेदन है कि वे लोग मेरे पीछे जरूर गावे। होती है हमारे सपनों की, और बढ़ चढ़कर सारे भक्त लोग भाग लेते हैं। इस साल की जो स्वप्न की बोली है कि उसमें सब लोग भक्त आएंगे, हर साल जुड़ते हैं।